अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन ग्रामी। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, चीन ने इंडियन हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। चीनी मिसाइल चल गए गोदी, मीडिया रोने लगा। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि चीन ने इंडियन हेलीकॉप्टर को मलिया मेट कर दिया है। चीनी ख़तरनाक मिसाइल चल गए हैं। तफसीलात के मुताबिक जनूबी एशिया में जंग के बादल मंडला रहे हैं। चीन ने हाल ही में एक बड़े हमले में इंडियन फ़ौज के हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। चीनी मिसाइल चल पड़े। इस वाक़े के बाद भारतीय मीडिया, ख़ास तौर पर गोदी मीडिया, रोने पीटने लगा है। हक़ाइक़ को छुपाने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ़ है। आज हम इस वीडियो में आपको तमाम तफसीलात देंगे। ये वाक़या कैसे पेश आया, इसके पस मंज़र में क्या है और भारतीय मीडिया का रद्द-ए-अमल क्या रहा। चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ा कोई नई बात नहीं है, लेकिन हालिया दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी एक नई सतह पर पहुँच गई। चीन ने LAC के करीब एक बहुत बड़ा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फ़ौजी ऑपरेशन किया, जिसके दौरान एक इंडियन फ़ौजी हेलीकॉप्टर चीनी मिसाइल का निशाना बन गया। इस हमले ने पूरे खित्ते को हिला कर रख दिया। भारतीय मीडिया में भौंचाल मच गया है। चीन और भारत के दरमियान सर्दी तनाज़ात की तारीख़ काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, जो कि 1962 से शुरू हुई है, और ये तनाज़ा असल में हिमालय के इलाकों में सर्दी लाइनों की वजाहत पर मबनी है, जहाँ दोनों ममालिक मुख्तलिफ दावे करते हैं। ख़ास तौर पर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों पर दोनों ममालिक के दरमियान बड़े इख्तलाफात हैं। इसके अलावा 2020 में होने वाले गलवान वैली तनाज़े के बाद चीन और भारत के ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हो गए, जिसमें 20 के करीब इंडियन फ़ौजी जहन्नम वासिल हुए थे। इस झड़प में भारत के कई फ़ौजी को नुकसान उठाना पड़ा, और इस वाक़े के बाद दोनों ममालिक ने अपनी सरहदों पर फ़ौजी क़ुव्वत में इजाफ़ा कर दिया और ये तनाज़ा मज़ीद बिगड़ गया। हाल ही में दोनों ममालिक ने अपनी फ़ौजी नकलो हरकत में इजाफ़ा किया और LAC के करीब अपनी फ़ज़ाइया को भी बड़ा फ़ैसला किया। चीन ने मिसाइल दिफ़ाई निज़ाम को मजबूत किया, जबकि भारत ने भी अपने फ़ौजी असासे वहाँ मुंतकिल किए हैं। इस तमाम सूरत हाल के दौरान चीनी और भारतीय फ़ौजियों के दरमियान तनाव बढ़ता गया और बिल आखिर ये वाक़या पेश आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ज़ाइया के हेलीकॉप्टर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब मार गिराया। हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज़ पर था जब चीनी मिसाइल ने इसे निशाना बनाया। चीनी फ़ौज ने यह हमला उस वक्त किया जब भारत की जानिब से सरहदी खिलाफ वर्जी की इत्तलात मौसूल रहीं। ये वाक़या एक बड़े फ़ौजी तनाज़े की जानिब पहला कदम हो सकता है। चीनी फ़ौज ने जिस मिसाइल से भारतीय हेलीकॉप्टर को तबाह किया, वो जदीद तरीन दिफाई सिस्टम का हिस्सा था। चीनी फ़ौज की जानिब से इस मिसाइल का इस्तेमाल यह ज़ाहिर करता है कि चीन ने अपने दिफाई निज़ाम को मज़ीद मजबूत बना लिया है और वह भारत के किसी भी हमले का फौरी जवाब देने के लिए तैयार है। हेलीकॉप्टर के तबाह होने के बाद भारतीय फ़ौज ने फौरी तौर पर अपने फ़ज़ाई दस्ते को अलर्ट कर दिया। भारतीय फ़ौज ने चीन पर हमले का इल्ज़ाम आयद किया है और चीन के ख़िलाफ़ फौरी जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी। ताहम भारत की जानिब से कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई सामने नहीं आई, जिसकी वजह शायद चीन की फ़ौजी ताकत है। चीन ने हालिया बरसों में अपनी फ़ज़ाइल टेक्नोलॉजी को गैर मुस्तहकम तौर पर तरक्की दी है। DF जैसे बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम DF-26 स्ट्रेटेजिक ताकत का हिस्सा हैं। चीन की फ़ज़ाइया भी जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है और इसने अपनी सरहदों के करीब मिसाइल और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को मज़ीद फ़ाल कर दिया है। चीनी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम दुनिया के 400 जदीद तरीन निज़ामों से एक है। S-400 जैसे सिस्टम की मौजूदगी ने चीन को खित्ते में फ़ज़ाई ताकत में बरतरी दी है और इस निज़ाम की मदद से चीन ने भारतीय हेलीकॉप्टर को मार गिराया। और इस वाक़े ने भारत को ये पैगाम दिया है कि चीन के ख़िलाफ़ कोई भी जारियत महंगी पड़ सकती है। चीन के इस हिकमत अमली का मकसद भारत को ये दिखाना है कि वो किसी भी किस्म की जारियत का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
چین نے حالیہ مہینوں میں اپنی فوجی نقل و حرکت کو مزید تیز کر دیا ہے۔ LAC کے قریب بڑے پیمانے پر فوجی مشقیں کی ہیں۔ اس کا مقصد بھارت پر دباؤ ڈالنا اور خطے میں اپنی فوجی طاقت کو مضبوط کرنا ہے۔ خاص طور پر مودی میڈیا ہمیشہ سے حکومتی بیانیے کے بڑا خلاف چلتا آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت بڑی طرح آمنے سامنے ہیں۔ چین یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ بھارت کو بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کو چین دنیا میں تنہا کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پوری طرح تنہا ہو چکے ہیں۔ بھارت نے دولت بیگ اولڈی سے 7.5 کلومیٹر لمبی فیڈز بنانا شروع کر دیں، جو بھارت کی رسائی اقصائی چین تک یقینی بنا دیتی ہے۔ بھارت کے سب سے زیادہ اہم مفادات اسی سڑک سے وابستہ ہیں۔ آگے کراکرم درہ ہے، بائیں طرف سیاچن گلیشیئر، دائیں طرف دولت بیگ اولڈی ہے۔ دولت بیگ اولڈی پر دفاعی ایئر اسٹرپ بھی بنائی گئی ہے، جہاں سے درہ کراکرم تک ہوائی مسافت صرف 8 کلومیٹر ہے۔ اس سے چین کو خدشہ لاحق ہو گیا ہے کہ بھارت بہت اندر تک آ گیا ہے۔ چین نے اپنے اہم اسٹریٹجک مقامات کے دفاع کے لیے ضروری سمجھا کہ اس پر قبضہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ چین اب زیر قبضہ علاقہ چھوڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ ایسا کر کے بیجنگ سے ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا کر کے نہ صرف دولت بیگ اولڈی ایئر اسٹرپ ناقابل استعمال بن جائے گی، بلکہ اقصائی چین کی جانب بھارت کی پیش قدمی رک جائے گی اور پورا درہ کراکرم اور اقصائی چین چین کے لیے محفوظ جائے گی۔ دوسری جانب کھربوں روپے کی لاگت سے بننے والی دولت بیگ اولڈی روڈ بھی چین کے رحم و کرم پر رہ سکتی ہے، اور یوں عملی طور پر اس خطے میں بیجنگ کی عملداری ہوگی۔ چینی چڑھائی کی اہم وجہ لداخ خطے میں چین کے مقامی دفاعی اہداف بھی ہیں۔ مبصرین کا خیال ہے کہ واضح طور پر چین کی جانب تیراندازی کی مسلسل کوششیں اصل میں دریائے سندھ اور شیوک کے مغرب کی جانب بھارتی فوج کو واپس دھکیل کر اس علاقے تک رسائی حاصل کر کے قبضہ کرنا ہے، جسے چین نے 1960 میں دعویٰ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہند چین امور کے ماہر اور بیجنگ کے بھارت کے سابق سفیر پیس ڈوبڈن نے اپنی حالیہ مضمون میں جو خاکہ کھینچا ہے وہ بھارت کے لیے قطعی اطمینان بخش نہیں ہے۔ چین کی پیش قدمی سے لگ رہا ہے کہ وہ لکاؤنگ کے مقام پر جھیل پر قابض ہونا چاہتے تھے، جس کے لیے وہ رخی حکمت عملی کے تحت شمال میں سری جیپ کے روپ میں جوشل بس میں جھیل کے پانیوں سے ہو کر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ یہ وہ مرکزی مقام ہے جہاں سے چینی افواج پوری چپ چاپ وادی، مشرق میں اقصائی چین، شمال میں شیوک وادی تک بھارت کی رسائی منقطع کرنا چاہتی، جس کے نتیجے میں بھارتی کنٹرول شیوک دریا کے مغرب اور دریائے سندھ دریا کے جنوب تک محدود ہو کر رہ جائے گا۔ یوں بھارت ان دونوں دریاؤں کو فطری سرحدین تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تاہم اگر چین کراکرم پہاڑی سلسلے کے جنوبی حصے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ آسانی سے ڈیپ سانگ راہداری کے راستے نہ صرف سیاچن گلیشیئر تک پہنچ سکتا ہے، بلکہ وہ تاشگورکن جنکشن تک پہنچ جائے گا، جہاں سی پیک کر کے بلوچستان میں داخل ہو جائے گا۔